आइटम सॉन्ग जो आया है सामंथा रूथ ऊ उंटावा ऊ उंटा अंटावा, ये भी बहुत ही वायरल हो रहा है और बहुत ही मतलब यूनिक है। चलो इसके बारे में जानते हैं क्या है इसकी सामंथा की मतलब पारिवारिक और सामाजिक और सिनेमाई दुनिया और इसके एल्बम को लेकर। सामंथा दरअसल बीमारी से ग्रसित रहती थी, तो ज़िंदगी में कोई भी इंसान बीमारी के चलते हर नकारात्मकता और अवसाद से घिर जाता है। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बीमारी को खुद पर हावी नहीं होने देते और बीमारी से सीख लेकर नई उमंग और जोश से भर जाते हैं। हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अभिनेत्री सामंथा रूथ प्रभु की, जो ऊ उंटावा की एल्बम लेकर आई है, आइटम सॉन्ग लेकर आए। वही सामंथा जो हाल ही में ऊ अंटावा आइटम सॉन्ग के चलते सबके दिलों पर राज कर रही है। हालांकि रूथ ने अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। बीमारी ने भी उनको अपने आगोश में जकड़े रखा, मगर कभी निराशा के फेर में नहीं उलझी। रूथ ने अपनी इस हैरान परेशान निजी ज़िंदगी के बारे में एक बार किसी मीडिया संस्थान को साक्षात्कार देते हुए बताया भी था कि मैंने अपनी बीमारी से सीखा ही है, आराम के समय सुस्त नहीं पड़े रहे, बल्कि एक नए जोश और उमंग से भर गई थी मैं। ये वही सामंथा रूथ प्रभु है जिसके सिनेमाई सफ़र में जितनी उपलब्धियां हैं, वास्तविक ज़िंदगी में डर और खौफ उनका उतना ही पीछा करता है। रूथ एक संजीदा अभिनेत्री है। वह हाल ही में आए साउथ इंडियन आइटम नंबर ऊ अंटावा मावा के सबके दिलों के माध्यम से सबके दिलों में घर कर गई है। चलो अब आइटम सॉन्ग के ऊ अंटावा जो भी है मावा के सांस है, उसके सामंथा की अदाकारी के जलवे देखते हैं उसमें, और कैसा है वो आइटम सॉन्ग। समय में 421 मिलियन व्यूज़ मिल चुके थे उसको, और इसकी कुछ झलक भी हम देख लेते हैं कि क्या है ये गाने की झलक देखते चलते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अब चलते हैं सामंथा रूथ के पास। जब सामंथा से ये पूछा गया कि क्या आपको ये ऊ अंटावा आइटम नंबर करते समय स्टीरियोटाइप्ड हो जाने का डर नहीं था, तो वो सीधे बोलती है कि क्या फ़र्क पड़ता है, काम तो करना ही पड़ता है ना। इसके साथ ही कहने लगी कि मुझे अपने एक्टर होने के एक नए आयाम की था लेने की ज़रूरत तो थी, उसी सोच के चलते कर गुजरी। वे बेबाक होकर कह रही थी कि मैं पहले 60 में तो थर-थर काँप रही थी, क्योंकि सेक्सी वेक्सी होने से मेरा कोई वास्ता नहीं था। मैंने खुद को हमेशा मुश्किल हालात में रखा है, भीतर से सारे डर और भय को निकाल देना चाहा है। जब रूथ से ये जानना चाहा कि आपने अपने नए प्रोजेक्ट सिटाडेल के लिए काफ़ी एक्शन वगैरह सीखे होंगे, तो कहने लगी, दरअसल यह मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन रोल था, क्योंकि इसे मुझे उस वक्त करना था जब मैं सचमुच कमज़ोर थी। सिटाडेल को तो मैं अभी से कामयाब मान रही हूँ, क्योंकि इसकी शूटिंग मैंने बेहद चैलेंजिंग हालात में की है। मुझे नहीं लगता था कि मैं इसे इसको कर पाऊँगी, पर अब मुझे खुद पर फ़ख्र होता है, नाज होता है कि मैं इसे कर गुजरी। रूथ बता दें कि रूथ जो है बालपन से ही भागम भाग वाली संस्कृति का हिस्सा रही है, और वह 14 साल तक एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दर्शकों को देती रही है लगातार। इसके बावजूद वो ये कहना नहीं भूलती है कि मुझे हमेशा लगता रहा है कि मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ जितनी होना चाहिए। करीब 2 साल तक मायोसाइटिस नाम की ऑटोइम्यून बीमारी से जूझते हुए मैंने यही सीखा है कि आराम करने से आप सुस्त नहीं पड़े रहें, बल्कि नए जोश खरोश से भर जाएं। कहने का मतलब ये भी है कि सामंथा रूथ ने कभी बीमारी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। ज़िंदगी में रूथ के साथ ऐसा भी हुआ है कि वह कभी अपनी सफलता को एंजॉय नहीं कर सकी है। इस बात का उसे मलाल भी है। वह कहती है कि काश मैं अपनी सफलता को एंजॉय कर पाती, पर नहीं कर सकी। बहरहाल सामंथा ने अपनी कामयाबी का जिम्मा खुद पर नहीं लिया है। वो कहती है, सफल होने के मायने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। कुछ लोग इसे खुद की कामयाबी मानते हैं, पर मेरे लिए
मकाम पर आप पहुंचने के एहसास के मायने अलग है। मेरे लिए इसका मतलब उस जगह पर पहुंचने से है जहां मैं अपनी सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ खुद को खड़ा कर सकूं। तो ये तो थी सामंता की कुछ कही सुनी। अब हम चलते हैं ऊ अंटावा आइटम सॉन्ग के दूसरे कलाकारों और तकनीकी पहलुओं पर बात करते हैं। इस आइटम सॉन्ग में सामंता के साथ अल्लू अर्जुन है। इसको आवाज़ दी है इंद्रावती चौहान ने और इसके गीतकार चंद्रा बोस है। संगीत देवी श्री प्रसाद ने दिया है और कोरियोग्राफी जो है जाने माने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने की है। तो चले फिर सुनते हैं ऊ अंटावा और फिर आपसे विदाई लेते हैं। కోకా 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 కడితే కొర కొరమంటూ చూస్తారు